हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल अकेडमी। चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं जो आपका एसीसी पेपर यानी कि एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स इंग्लिश है, इसे हम लोग देखते हैं, है ना। जैसा कि हम लोग प्रीवियस के लेक्चर में हिंदी को कवर किए, ठीक उसी तरह अब हम लोग देखेंगे कि जो आपका इंग्लिश में है वो कौन कौन सा क्वेश्चंस आने वाला है और साथ ही साथ आपका जो है वो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। क्योंकि सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि जो आप लोगों का एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो अदर पेपर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इस पेपर का जो है वो डिफरेंट है। आपका जो है यहाँ पे ग्रुप ए आपका जो है वो ग्रुप ए और ग्रुप बी में जो है क्वेश्चंस पूछेगा, लेकिन आपको एक नंबर का क्वेश्चंस इसमें नहीं आएगा। जैसे एक नंबर का क्वेश्चंस जो आता है ग्रुप ए में उस तरह से आपको नहीं पूछेगा, क्योंकि ये चीज़ हम अपने से नहीं बोल रहे हैं, ये चीज़ आपका जो है उस सिलेबस में मेंशन है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। और जो लोग भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं यूट्यूब चैनल को तो आप लोग कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और जो लोग कर लिए हैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले जो है आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। आपको टोटल जो है वो 2 यूनिट पढ़ना है। यूनिट 1 है आपका एक यहाँ और दूसरा जो है आपका यूनिट 2 है यहाँ, ठीक है। देखिए यूनिट 1 के अंतर्गत अगर बात किया जाए तो सबसे पहले आपको पढ़ना है रिपोर्ट राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर, यानी कि न्यूज़पेपर के लिए एक रिपोर्ट तैयार करना है, आपको राइटिंग तैयार करना है। ये आपको रैंडम कहीं से भी आपको कोई टॉपिक दे दिया जाएगा, है ना। जैसे कहीं आग लग गया या कहीं आपका जो है कहीं आपका बुक स्टोर लगा हुआ है तो उसके बारे में आपको न्यूज़ में जो है वो पब्लिश करना है आपको उस रिपोर्ट बना के। तो उसी रिपोर्ट को तैयार करने के लिए आपको कोई भी एक रैंडम टॉपिक्स पे दिया जा सकता है। उसके बाद आपका आएगा दूसरा जो आपका है वो है आपका यहाँ पे वो है आपका क्या, ट्रांसलेशन, ठीक है। हिंदी से आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। उसके बाद आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ये भी आपको खुद से ही करना है। वहाँ पे आपको एक पैराग्राफ जैसा दिया रहेगा, उसी को आपको रीड करना है और उससे आपको जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा उस क्वेश्चंस का उत्तर आपको लिखना है ना। तो आप लोग जो है दोस्तों इसे एक बार जरूर कर लीजिएगा। अब आप लोग को हम बताते हैं कि यूनिट 2 में क्या पढ़ना है। यूनिट 2 का अगर बात किया जाए तो सबसे पहले आपको पढ़ना है पैराग्राफ। पहले जो है आपको पैराग्राफ राइटिंग सेक्शन पढ़ना है। उसके बाद आपका इसी यूनिट के अंतर्गत आपको जो आगे पढ़ना है वो है आपका डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिज्यूम, यानी कि रिज्यूम को जो अलग अलग प्रकार होता है उसके बारे में। जैसे कि आपका एक रिज्यूम होता है जो सिंपल आपका रिज्यूम लिखाता है, उसमें एक होता है आपका ऑफिशियल रिज्यूम, है ना। दूसरा आपका होता है ईमेल वाला, है ना। ईमेल का जो आपका रिज्यूम होता है उसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है आपको बायोडाटा, ठीक। उसके बाद है आपका सीवी यानी कि करिकुलम वैलिड। ये आपका है टोटल, ये आपको यूनिट 2 के अंतर्गत। उसके बाद आपका एक लास्ट टॉपिक है जो कि है आपका ऑफिशियल करस्पॉन्डिंग, ठीक है। आगे हम दिखाएंगे कि आप लोगों को किस तरह से ऑफिशियल करस्पॉन्डिंग का जो है वो लेटर लिखा जाता है। आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको अब हम बताते हैं कि आपका जो है वो किस टॉपिक से कितने नंबर का क्वेश्चंस आएगा, क्योंकि ये चीज़ समझना बहुत ही ज़रूरी है। आपका जो है वो अदर पेपर के तरह जो है इसमें नहीं पूछेगा कि आपका ग्रुप ए में जो है वो 1 नंबर का क्वेश्चन 5 रहेगा और ग्रुप बी जो है वो आपका 45 नंबर के रहेगा, बल्कि इसमें जो है वो अलग है। और अलग क्या है चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो आपको फर्स्ट में जो रहेगा वो रहेगा आपका रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। और इसमें आपको रिपोर्ट राइटिंग में आपको एक क्वेश्चंस बनाना है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा आपको 3, ठीक है। 3 गो आपको चॉइस में दिया रहेगा और इस 3 गो में से आपको एक क्वेश्चंस को बनाना है जिसके लिए आपको 8 नंबर मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसलेट करना है हिंदी से इंग्लिश, जिसमें आपको 5 सेंटेंस रहेगा और इसके लिए आपको मिलेगा 8 नंबर। उसके बाद है आपका यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये आपको देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से हम आप लोग को बताए थे अभी कि क्वेश्चंस रहेगा और टोटल 5 क्वेश्चंस रहेगा। जब आप 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा तो आपको यहाँ पे 10 नंबर मिलेगा, यानी कि एक क्वेश्चंस 2 नंबर का रहेगा। उसके बाद है आपका पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग में आपको क्या करना है, 3 पैराग्राफ रहेगा, उसमें से आपको एक जो है वो अटेम्प्ट करना है। एक पैराग्राफ को अटेम्प्ट कीजिएगा तो आपको 8 नंबर मिलेगा, ठीक है। ठीक उसी तरह आगे आपको जो है वो रिज्यूम, बायोडाटा और आपको सीवी राइटिंग भी मिलेगा, ठीक है।
उसके बाद आपको जो है वो एक और जो है आपका ऑफिशियल करस्पॉन्डिंग वो आपको 8 नंबर का मिलेगा एक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हम बताए थे कि ऑफिशियल करस्पॉन्डिंग में आपको देखिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप को आपको मिल रहा है, जैसे ईमेल होगा, यहाँ पे बिजनेस लेटर होगा, या फिर आपको जो भी आपका होता है ऑफिशियल लेटर, उस टाइप से आपको इस प्रकार से आपको जो है ऑफिशियल करस्पॉन्डिंग तैयार करना होगा, ठीक है। तो आप लोग जो है दोस्तों इस प्रकार से देख सकते हैं कि आपका जो टोटल जो नंबर होगा वो आपका कितना नंबर का होगा, 50 नंबर का, यहाँ पे देख सकते हैं। और इस प्रकार से जो है आपको टोटल क्वेश्चंस आने वाला है। तो देख सकते हैं कि आप लोगों को अदर पेपर के अकॉर्डिंग किस प्रकार से ये डिफरेंट है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं जो आपका पैराग्राफ है वो आपका कौन कौन सा पैराग्राफ आ सकता है और किस तरह से आपको पूछेगा। देखिए पैराग्राफ के अंतर्गत जो है आपको वो कुछ इस प्रकार से आप लोगों को पूछ सकता है, जैसे कि डिजिटल एजुकेशन, ठीक है, हेल्थ एंड वेलनेस, उसके बाद आपका होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो इसी तरह में देखिए हमें हाल ही में जो है आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया हुआ है, तो ये टॉपिक आपका करंट है, तो इस टॉपिक्स पे भी आपको पूछ सकता है। तो जो हमें करंट में जो टॉपिक्स चल रहा है उस सभी टॉपिक्स को आप लोग कवर कर लीजिएगा, किसी भी टॉपिक्स पे आपको पैराग्राफ लिखने के लिए मिल सकता है, ठीक। उसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे तो रिज्यूम राइटिंग को देखेंगे कि आपका क्या क्या रिज्यूम राइटिंग आता है और किस प्रकार से रिज्यूम राइटिंग लिखा जाता है ना। देखेंगे यहाँ पे रिज्यूम राइटिंग, ठीक है। रिज्यूम राइटिंग में आपको किस तरह से आपको क्वेश्चंस दिया जाता है एग्जाम में, उस चीज़ को देखिए, ठीक है, कि आपका किस तरह से आपको रिज्यूम राइटिंग पूछा जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में, आप लोग यहाँ पे सुधार लीजिए पहले। यहाँ पे जो है ये होगा ए पोस्ट, क्या होगा, ए पोस्ट, है ना, ए पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक। किसी जो है कंपनी में, रिप्यूटेड कंपनी है और वहाँ पे जो है वो एक कंप्यूटर ऑपरेटर का सीट वैकेंट है और उसके लिए आपको रिज्यूम तैयार करना है, यानी कि आपको जो है वो जॉब चाहिए और आप जो है वो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं और किसी कंपनी में जो है वो सीट वैकेंट है कंप्यूटर ऑपरेटर का, तो उसके लिए आपको रिज्यूम देना पड़ेगा, ठीक है, कि हम यहाँ पे काम करना चाहते हैं। आप जो है वो रिज्यूम तैयार कीजिए और उसको जो है वो सेंड कीजिए, पोस्ट कीजिए, ठीक। उसी तरह जो है आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 जो है आपका रिज्यूम में देखिए, ये भी आपका यहाँ पे होगा, ए पोस्ट ऑफ हॉस्टल वार्डन इज वैकेंट इज ए गर्ल हॉस्टल, किसी गर्ल्स हॉस्टल में है, ठीक है, किसी गर्ल्स हॉस्टल में जो है वो सीट वैकेंट है और वहाँ आपको जॉब करना है और उसके लिए आपको क्या करना है, रिज्यूम तैयार करना है और रिज्यूम तैयार करके आपको सेंड करना है। और सेंड करने के साथ साथ ओनर के पास आपको ये भी बताना है रिज्यूम में कि आप जो है उसके सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, उसके सारे क्राइटेरिया को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है रिज्यूम में, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला है कि यू आर ए रिपोर्टर इन ए न्यूज़पेपर कंपनी, ठीक है, किसी न्यूज़पेपर कंपनी में आप रिपोर्टर हैं और आपको जो है वो कोई एक नया कंपनी ज्वाइन करना है, तो उसके लिए आपको क्या तैयार करना पड़ेगा, रिज्यूम तैयार करना पड़ेगा। रिज्यूम तैयार करने के लिए आपको चाहिए मीडिया कंपनी में जो है वो आपको ज्वाइन करना है, तो मीडिया कंपनी में ज्वाइन करने के लिए आपको जो है वो अपने क्राइटेरिया को मेंशन करते हुए जो है वो एक रिज्यूम तैयार करना पड़ेगा, ठीक। उसी तरह दोस्तों आगे और सभी जो है आपका इसी तरह से होगा, आपको एक रिज्यूम तैयार करना है, वहाँ पे आपका सीट वैकेंट है, तो उसी से रिलेटेड ये सभी आपका प्रश्न आ सकता है, आप लोग ये सभी प्रश्न को कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपको बोला है यू हैव पास, ठीक है, आप जो है नर्सिंग से पास हैं और आपको जो है वो रिज्यूम लिखना है पोस्ट करने के लिए एक प्राइवेट नर्सिंग होम में, ठीक है। तो इसके लिए वहाँ पे जो सीट है आपका वो वैकेंट है और उस सीट आपको लेना है जॉब के लिए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले एक रिज्यूम तैयार करना होगा और वो रिज्यूम तैयार करने का जो है एक फॉर्मेट होता है जो आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम आप लोगों को फॉर्मेट दिखाएंगे कि किस प्रकार से पैराग्राफ का फॉर्मेट होता है, किस तरह से आपका पैराग्राफ का फॉर्मेट होता है, किस तरह से आपका रिज्यूम का फॉर्मेट होता है, किस तरह से आपका जो है करस्पॉन्डिंग जो आपका है ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस उसका फॉर्मेट होता है। इन सभी का फॉर्मेट देखिएगा, फॉर्मेट के आधार पे ही नंबर मिलता है, अगर आप फॉर्मेट से नहीं लिखिएगा तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा और इसी के आधार पे जो है इन सभी प्रश्नों को कर लीजिएगा। आपको जो है वो एक रिज्यूम तैयार करना पड़ेगा और उस रिज्यूम में जो है आपको सारे जो क्राइटेरिया मेंशन करना है वो सभी करना होगा। देखिए दोस्तों आपको बता दें कि रिज्यूम है, ठीक है,
आप जब यूनिट 2 को पढ़िएगा तो वहाँ पे जो है वो रिज्यूम लिखना है आपको। डिफरेंट टाइप्स का, अलग अलग प्रकार का देख सकते हैं कि रिज्यूम किसे है। आप देखिएगा तो यहाँ पे जो है वो आपको किसी का जो है सीट वैकेंट है, तो किसी में जो है वहाँ पे कोई ऑपरेटर की ज़रूरत है, तो किसी नर्सिंग का ज़रूरत है, तो इस तरह से अलग अलग है। आपको इसी में जो है रिज्यूम में अगर मेंशन कर दिया जाए कि आपका ईमेल रिज्यूम लिखना है, ठीक है, ईमेल रिज्यूम, तो आपको ईमेल मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर नहीं ऐसा लिखता है तो देखिए आपको आगे जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि बायोडाटा, ठीक है, क्या है, बायोडाटा और सीवी रिज्यूम। ये आपका रिज्यूम जो है ना, रिज्यूम में ही ये सभी मेंशन होगा। जैसे अगर बोल दिया जाए कि आपको एक जो है वो रिज्यूम तैयार करना है लेकिन आपको बायोडाटा के साथ, तो आपको नीचे जो है क्या करना पड़ेगा, नीचे जो है आपको बायोडाटा मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जो है बायोडाटा जब मेंशन कीजिएगा तब जो है आपका रिज्यूम सही होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, सीवी का मतलब होता है आपका करिकुलम वैलिड, ठीक है। तो आपको करिकुलम का जो है एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट पे आपको तैयार करना पड़ेगा, ठीक। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि आपका जो है कुछ इस प्रकार से पूछ सकता है कि बायोडाटा से आपको किस तरह से रिज्यूम तैयार करने के लिए आता है। यानी कि रिज्यूम है उसी में अगर आपको बायोडाटा पूछा जाए तो बायोडाटा तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर स्पेशल आपको बायोडाटा से ही आए तो आपको सिर्फ बायोडाटा लिखना है। लेकिन अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ आए कि आपको जो है एक रिज्यूम तैयार करना है, ठीक है, कहीं आपका सीट जो है वैकेंट है और उस सीट में आपको जो है वो सीट को पाने के लिए, यानी कि वहाँ पे जॉब लेने के लिए आपको एक रिज्यूम तैयार करना है और उस रिज्यूम में जो है आपको मेंशन करना है कंप्लीट बायोडाटा, ठीक है। तब जो है आपको ये चीज़ आपको लिखना होगा, पहले रिज्यूम और रिज्यूम के बाद आपको डाटा, ठीक है, बायोडाटा, और उसी में आपका सीवी अगर मेंशन कर दिया जाए तो सीवी रिज्यूम लिखना होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो आपका ऑफिशियल करस्पॉन्डिंग है, ठीक है, इसको देखिए किस प्रकार से आप लोग लिखिएगा, है ना। आप लोग दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका एक एग्जाम्पल के लिए आपको क्वेश्चन लिए हैं और ठीक इसी तरह भी आपका एग्जाम में भी आएगा। यू वांट टू पब्लिश, यानी कि कोई जो है एक बुक पब्लिश करना चाहता है, ठीक है, और उसके लिए जो है वो क्या किया है कि पब्लिशर से जो है वो बात कर लिया है फ़ोन पे, लेकिन फिर भी जो है उसको क्या करना है, एक कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर लिखना है टू पब्लिशर। पब्लिशर को जो है एक कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर लिखना है, किस लिए कि एग्रीमेंट के मुताबिक जो है वो सही समय पे जो है वो पेमेंट कर दे। तो इसके लिए जो है वो एक कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर लिखेगा और इसी को हम लोग बोलते हैं ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे, देखिए आपका एक दूसरा जो है वो आपको किस प्रकार से बोल रहा है। प्रश्न नंबर 2 जो है आपको बोल रहा है कि यहाँ पे कोई जो है एक व्यक्ति वो आप जो है वो क्या लिया है, एक टॉय लिया है, कहाँ से, तो एमेजोन से, और एमेजोन से लेने के बाद जो है उसको जो है वो अच्छे कंडीशन में नहीं मिला है, ठीक है, नॉट गुड कंडीशंस। यू वांट टू रिटर्न, वो क्या करना चाहता है, रिटर्न करना चाहता है वारंटी पीरियड के अंतर्गत ही, ठीक है, वारंटी पीरियड के अंडर ही वो जो क्या चाहता है कि वो रिटर्न हो जाए। तो इसके लिए जो है वो एक लेटर लिखेगा, जो है लेटर ऑफ करस्पॉन्डेंस लिखेगा, किसके कारण, किस कारण से कि उसका जो सप्लायर है वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है सही समय पे, ठीक है। कि इसका मतलब ये है दोस्तों कि कोई जो है एक व्यक्ति जो है वो कोई सामान परचेज करता है एमेजोन कंपनी से, कहाँ से, एमेजोन कंपनी से, एमेजोन कंपनी से, और उसको जो है सामान जो है वो गलत मिल जाता है, यानी कि डैमेज मिल जाता है, टूटा हुआ मिल जाता है। तो जो है तो उसको रिटर्न करने के लिए जो है वो सप्लायर को बोला, लेकिन उसका जो है कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। तो उसके लिए जो है वो क्या करेगा, अब वो जो है वो करस्पॉन्डेंस लेटर लिखेगा जो है एमेजोन के पास, एमेजोन के पास जो है वो करस्पॉन्डेंस लेटर लिखेगा और पोस्ट करेगा। तो इस प्रकार से जो है ऑफिशियल करस्पॉन्डिंग होता है आपका। तो आप लोग जो है दोस्तों इसी तरह से देख सकते हैं कि आपका जो है ऑफिशियल करस्पॉन्डिंग और बायोडाटा, सीवी रिज्यूम, और भी आपका जो है यहाँ पे देखिए आपका पैराग्राफ इस प्रकार से आता है, आप लोग कर लीजिएगा। आपका जो फाइनल एग्ज़ाम है वो आपका 24 को है ना, 24 को फर्स्ट सिटिंग में है। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ कंटिन्यू इसी तरह बने रहें। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।